हेलो दोस्तों। तो क्या तुम भी अपनी रेटिंग को 2000 प्लस ले जाना चाहते हो? तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हाँ, तुम इस समय हो चेस वर्ल्ड पे। देखो, अभी फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी रेटिंग पे हो सकता है तुम्हारी रेटिंग कम होगी, हो सकता है बहुत कम होगी, या ये भी हो सकता है तुम्हारी रेटिंग नहीं होगी। बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी रेटिंग 2000 प्लस जाएगी। उस और ये 2000 प्लस का मतलब 2100 2200 नहीं, 2800 भी होता है। ठीक है, बस मेरी शर्त ये है कि मैं इसमें जो भी बातें बताऊँ उसे बिल्कुल फोकस के साथ देखना। और देखो, मेरा जो समझाने का तरीका है ना, वो और सभी से अलग है, इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं समझाता हूँ ना, एक जगह रहकर नहीं समझाता, मैं अलग अलग जगहों पर जाकर समझाता हूँ चीज़ें। तो मेरे पास है ना एक मशीन है, तो मुझे एरोप्लेन बोल दो, मेरा हेलीकॉप्टर बोल दो। ठीक है, तो उस प्लेन में बैठकर हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे। देखो ये गई। अब इसमें हम चलते हैं, हम यूनिवर्स में चलते हैं। पहली एडवाइस इस समझने के लिए हम यूनिवर्स में चलते हैं। तो हम यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। तो जो पहली एडवाइसेज है, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। अब जो पहली एडवाइसेज है, द ग्रेट चेस प्लेयर गैरी कस्पुर्फ, और उन्होंने कहा है कि चेस में सबसे बड़े एनिमी तुम खुद होते हो। हाँ, उनकी इस बात का मतलब है कि तुम अपना गेम अपने अपोनेंट से नहीं, अपनी गलतियों से हारते हो। और अगर तुमने अपनी गलतियों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम अपने गेम प्ले को एक अलग लेवल पर ले जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें हर गेम के बाद ये देखना है कि मैंने गलती करी कहाँ, और उसको लिखना है। फिर उस पर काम करना है कि क्या मैंने इन गलतियों को सही किया। ठीक है, तो ये पहली एडवाइस थी। ठीक है, इसे लिख लो। याद तो तुम कर नहीं पाओगे, मतलब ऐसे कब तक याद करके रखोगे, और अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। बट इसे लिख लो, ठीक है, कि तुम्हें अपनी गलतियों पर फोकस करना है। अब हम अपनी दूसरी एडवाइसेस को समझने के लिए अपने फिर से हेलीकॉप्टर में बैठकर एक ब्लैक होल में जा रहे हैं। ठीक है, ये बात को समझने के लिए ब्लैक होल तक पहुंच गए। ठीक है, हम पहुंच भी गए इतनी जल्दी। अब देखो, जो दूसरी एडवाइसेस है वो कही है बॉबी फिशर ने। हाँ, इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, सब जानते हैं इनके बारे में। और इन्होंने कहा है कि हर पोजीशन में चांस होता है। हाँ, देखो यार, तुम बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कि जब हम गेम हारते हैं ना, या फिर हम जब पोजीशन हमारी बेकार हो जाती है, तो यार हम ये सोच लेते हैं कि अब हम गेम हार गए। और तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सी बेकार पोजीशन से तुम गेम जीत जाते हो। चेस में गेम जब ख़त्म होता है जब तुम चेकमेट हो जाते हो। तो यार देखो, पोजीशन कितनी भी बेकार हो जाए, तुम हमेशा जीतने के लिए खेलो। ये मत सोचो कि अगर मेरी पोजीशन बेकार हो गई, अब मेरे पीस लॉस हो गए, मैं हार जाऊंगा। मत सोचो, तुम हमेशा जीतने के लिए खेलो। एंड तक लड़ते रहो। फिर भले ही हार जाओ, कोई बात नहीं, फिर अपनी गलतियों को देखो। बट जब तक तुम चेकमेट नहीं हो जाते, रिज़ाइन मत करो, मत करो रिज़ाइन। ठीक है, एंड तक खेलते रहो। ठीक है, तो ये दूसरी एडवाइस थी। तो अब हम अपनी थर्ड एडवाइस को जानने के लिए जा रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर फिर से बादलों में। तो हम अब पहुंच भी गए बादलों में। तो थर्ड एडवाइस को ध्यान से सुनना। देखो, फोकस अपना बिल्कुल ऊपर हाई होना चाहिए तुम्हारा फोकस। ठीक है, तो ये एडवाइस दी है मिखल ताल ने, द मैजिशियन ऑफ चेस प्लेयर। इनके बारे में अब क्या कहूँ। इन्होंने कहा कि अटैक स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ इनकी बात का इस मतलब क्या है। देखो, अटैक हर कोई करता है, हर कोई अपने गेम में अटैक करता है। बट तुम्हारा अटैक कितना स्ट्रांग है, ये तुम्हारे अपोनेंट पर असर करता है, कितना असर कर रहा है। देखो, बहुत से लोग होते हैं ना जो पीसेस सेक्रीफाइस कर देते हैं, बट उनका अटैक फिर थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा उसे चेक वेक दे के फिर उसके बाद काम नहीं आता उनका अटैक। तो देखो, पहले ढंग से सोच लो कि तुम्हारा पीस सेक्रीफाइस करने से क्या सच में तुम्हें कोई बेनिफिट होगा और सामने वाले प्रेशर में रहेगा। और अगर तुम्हें सच में बेनिफिट हो रहा है तो पीस सेक्रीफाइस करो, अटैक करो। वरना पूरी एकदम अच्छे से पीस को डेवलप करो, फिर उसके बाद अटैक करो। ठीक है, तुम्हारा अटैक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक एक मूव है ना, कीमती होते हैं गेम के लिए। ये बड़े लेवल पर जाकर पता लगता है हर मूव की क्या वैल्यू होती है। तो अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करके चलोगे ना हर मूव के लिए, तभी जाकर वहाँ पहुँचोगे। ठीक है, तो थर्ड एडवाइस थी हमारा अटैक स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं अपनी फोर्थ एडवाइस को समझने के लिए पाताल लोक पहुंच भी गए। तो एक फोर्थ एडवाइस है, ये है, मतलब ये जित खाइए द वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने।
और उन्होंने कहा है कि हर गेम एक लेसन देता है। हाँ यार देखो, तुमने भी जब मैग्नस कार्लसन के इंटरव्यूज सुने होंगे तो तुमने सुना होगा कि वो बार बार कहते हैं कि गेम को एनालाइज करो, और वो खुद भी हर मूव बता देते हैं कि उन्होंने क्या वेस्ट मूव चलाया था और क्या। तो देखो, तुम्हें भी अगर नंबर 1 प्लेयर बनना है ना, तो इसके लिए बहुत चीज़ करनी होगी, बट उनमें से एक है कि तुम अपने गेम को एनालाइज करो। हर गेम लेसन देता है। तुम भले जीतो या हारो, तुम अगर देखो जीतते हो तो तुम उसमें ये एनालाइज करो कि क्या तुम्हारी गलती हुई थी या तुम कैसे जीते। अगर हारते हो तो तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ हुई थी उन्हें। ठीक है, गेम एनालाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हर गेम के एंड में एनालाइज करो, अपने अपोनेंट से ही एनालाइज कर लो। उससे पूछ लो, तुम अगर टूर्नामेंट में कही हो, उससे पूछ लो कि भाई बता दे मेरी क्या क्या गलती हुई थी। हो सकता है वो तुम्हें बता देगा, बट गेम एनालाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपनी 5th एडवाइसेस की तरफ, और इस बार हम जा रहे हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो देखो फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए। अब इसके बाद ये आखिरी एडवाइसेस है, इसके बाद मैं अपनी एडवाइसेस दूंगा। ठीक है, ये मतलब आखिरी, इसे सेकंड लास्ट एडवाइसेस मान लो। और यार देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो टाइम थोड़ा कम है ना, इसलिए। तो अब हम अपनी 5th एडवाइसेस पे आ गए हैं। तो जो हमारी 5th एडवाइसेस है वो कही है, द हीरो ऑफ इंडियन चेस विश्वनाथन आनंद, जिनका सम्मान हर कोई करता है, इंडिया में नहीं हर जगह। तो इन्होंने कहा है कि छोटी एडवांटेज को बड़ा बनाओ। अब देखो, तुम गेम खेल रहे हो और तुम अगर एक पॉन अप भी हो गए तो अपने अपोनेंट को मौका मत दो कि वो उसको बराबर करे। ठीक है, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को डेवलप करते रहो, अप होते आओ, मतलब अपनी पीस से तुम उस सामने वाले का अपोनेंट को हरा दो। मतलब तुम्हें चांस नहीं देना सामने वाले अपोनेंट को कि वो तुम पर प्रेशर बनाए, तुम उस पर प्रेशर बना के रखो। ठीक है, और प्रेशर में ही गलती होती है, और वो भी यार वो भी इंसान ही है, और वो भी हारेगा तो गलती से ही हारेगा, और गलती होगी प्रेशर में, तो तुम्हें उसे प्रेशर में रखना है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एक लास्ट एडवाइस की तरफ, जो मैं तुम्हें खुद बताने वाला हूँ, और इस एडवाइस को हम सान के जा रहे हैं चेस वर्ल्ड में, पहुँच भी गए। ठीक है, तो देखो, अब ये एडवाइसेस आखिरी है, अच्छे से देखना फोकस के साथ। ठीक है, तो ये एडवाइस मैं खुद, मतलब तुम अब यार देखो, मेरे को अपना बड़ा भी मान लो, छोटा भी मान लो। ठीक है, तो टीचर मान लो, कोच मान लो। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी एडवाइसेस बता रहा हूँ। तो देखो, कोई भी वीडियो या कोई कोच तुम्हें या तुम्हारा गेम प्ले नहीं बदल सकता, ये रियलिटी है। तुम कोई सी भी वीडियो देख लो, कोई भी कोच तुम्हारा हो, वो तुम्हारा जो गेम प्ले बदलेगा, तुम्हारी रेटिंग बढ़ेगी ना, वो तुम्हारी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। भाई देखो, जो प्रैक्टिस करता है ना वही आगे जाता है। भले ही कोई कितना भी जीनियस हो, कितना भी जीनियस, कोई मतलब उसका दिमाग ऐसा हो, 4-5 मुँह चलते ही बता दे कि आगे क्या क्या होगा, कितना भी टैलेंटेड हो, बट हार्ड वर्क करता है ना, जीतता वही है। हो सकता है कि शुरू में 1-2 मैच हार जाए, बट जब एंड होगा, फाइनल होगा ना, जब दुनिया इंतजार कर रही होगी कौन जीतेगा, जब जीतेगा हार्ड वर्क वाला ही। क्योंकि हार्ड वर्क में इतनी ज़्यादा पावर है ना कि वो टैलेंटेड को हरा देगा। तो देखो यार, हार्ड वर्क तो तुम्हें करना होगा अगर तुम्हें बड़ा प्लेयर बनना है, क्योंकि सपने बड़े तुमने देखे हैं, IEM GM बनने के। ठीक है, अपने देश का नाम रोशन करने के सपने तुमने देखे हैं, तो इन्हें पूरा भी तुम्हें करना होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, एडवाइसेस कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब अगली एडवाइस वो बोला अगली वीडियो आए जो, तो तुम्हें उसके बारे में पता चल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में ही मिलेंगे। और यार देखो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियो में बनाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। मतलब लोग तुमसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, है ना, बट प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी दूंगा मैं तुम्हें अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब अगली वीडियो आए तो तुम्हें पता चल जाए। और देखो यार, तुमसे भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि तुम GM नहीं बन पाओगे, तुम IEM नहीं बन पाओगे, मतलब तुम चेस में अपना करियर नहीं बना पाओगे। तो देखो, उन सबको झूठा साबित करना है, और ये तुम हार्ड वर्क और प्रैक्टिस ही करोगे।
मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगा, ठीक है। और जब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहो। और तो यार तू सब कुछ बदल सकता है, तो इस पूरी कायनात को दिखा सकता है कि कौन है, तू अपनी असली पावर दिखा सकता है, ठीक है। ये यार मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 है ना, ऐसे तो ये बीट करना है, बीट करना है। तो ये हो सकता है यार ये तेरा इंस्पिरेशन हो, बट तुझे अपने इंडिया का नाम रोशन करना है, ठीक है। और तू कर सकता है, तू करेगा, ठीक है। हार्ड वर्क कर। और देख तो ये लग रहा होगा कि मैं ये मोटिवेशन वीडियो डाली है, मतलब ये एडवाइस वाली वीडियो डाली है। देखो यार, ये एक जर्नी स्टार्ट करी है मैंने, तो इस जब भी कोई घर बनता है तो जितनी मजबूत उसकी नींव होती है ना, उतना मजबूत वो घर होता है। तो अगर नींव, मैं पहले नींव को मजबूत कर रहा हूँ, तो मैं पहले स्ट्रेटजीज वगैरह सब कुछ बता रहा हूँ, एडवाइसेस दे रहा हूँ। और अभी एक दो वीडियो और आएंगी ऐसी, फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉपर ओपनिंग्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो के बारे में तब पता चलता रहे। और अब लग जाओ यार, लग जाओ।